तो उधर अंबाला में हनी ट्रैप मामले का भंडाफोड़ हुआ। पैसे के लिए लड़की ने लड़के को ब्लैकमेल किया। अंकुश नामक युवक को फोन कर बुलाया गया। रात भर लड़की युवक के साथ होटल में रही। सुबह लड़के ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती ने थाने में कोई शिकायत नहीं दी। जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच सेटिंग हुई है। दोनों पक्षों में 2 लाख रुपए में सेटिंग की गई थी। पुलिस ने 50,000 रुपए के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये हनी ट्रैप का मामला सामने आया अंबाला में, जहां पर एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए और फिर इस मामले में कोई शिकायत न देकर दोनों पक्षों ने आपस में सेटिंग की और 2 लाख रुपए में ये पूरा मामला रफा दफा करने की बातचीत हुई, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 रुपए के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। 112 के हमारे यहाँ लेकर थाना पड़ाव में आ गए। हमने इससे पूछताछ की और इसको कहा भी अपनी कोई कंप्लेंट दो। इसने अपनी कोई भी कंप्लेंट नहीं दी और कहने लगी मेरा भाई है मुन्ना, दिल्ली से वो आएगा, जो कहेगा मैं फिर कंप्लेंट दूंगी। उसके बाद हमने इसको सारा दिन पूछते रहे, इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी। थोड़ी देर बाद दोपहर के समय इसका भाई मुन्ना आ गया और एक दिनेश सहगल नाम का व्यक्ति है जो इनका गैंगवार है, सिटी का रहने वाला, वो आ गया। इन्होंने बाहर आके इतने में जो लड़का था इसके साथ होटल पे अंकुश, उसका भी चचेरा भाई आ गया रजत। तो इन्होंने दोनों ने पहले से सोची समझी चाल से उसके साथ बातचीत करते रहे थाने के बाहर और इनकी सेटिंग होगी 3 लाख रुपए में। तो फिर करते करते इनकी 1.5 लाख में सेटिंग होगी। 50,000 रुपये नगद ले लो और 1.5 लाख रुपए के चेक दे देंगे, 50,000 के। तो इन हमें पता चला भी इनकी पैसे की लेन देन चल रही है और ये लड़की बार बार कहने से कोई कंप्लेंट नहीं दे रही। तो हमने इसके पिछले मुकदमे का पता किया भी, इसने वहाँ भी ऐसा किया। हमने अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो फिर हमारे को रजत नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी भी है, हमारे से पैसे का दबाव बना रही है, षड्यंत्र रच रही है फंसाने के लिए और 50,000 नगद मांग रही है और 1 लाख रुपया 2 चेक मांग रही है। तो उन्होंने फिर क्या किया जी, अपना पैसे का इंतज़ाम करके हमारे को कंप्लेंट दे दी और हमने उस कंप्लेंट पे अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके और थाने के 500 गज दूर के NH पे चले गए थे और वहाँ जब भी पैसे का लेन देन कर रहे तो हमने हमारी रेडिंग पार्टी ने रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिए। तो उधर फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2031 तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो शुरू हो जाएगा। परियोजना से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हरियाणा समेत पूरे देश को फायदा होगा। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर के जरिए फतेहाबाद आए। यहां उनकी संयंत्र बनाने वाली कंपनी NPCIL के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मीटिंग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना संयंत्र का दौरा किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के लिए रवाना हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दौरा करने के बाद संयंत्र की बिल्डिंग में दोबारा पहुंचे और लोगों से बात की। 250 मेगावाट का ये पावर प्लांट है, चारों यूनिट इसके 7-7 यूनिट का एक प्लांट है। 2 31 में शुरू हो जाएंगे, 2 32 में शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1400 मेगावाट की पावर जो है वो हरियाणा प्रदेश को सीधी मिलेगी और 1400 मेगावाट की जो पावर है वो सेंट्रल पूल में जाएगी। और इसमें लगभग अभी जो आज के हिसाब से 42,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने की उम्मीद है। तो वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी लुधियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव के लिए प्रचार जो है वो तेज हो चुका है। आज लुधियाना में सीएम सैनी जो है वो प्रचार करेंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए सीएम सैनी प्रचार करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के साथ जो है उनकी बैठक होगी। उसके मुद्दे वो जो है इन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, जिन पर ये चुनाव होना चाहिए। उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी लुधियाना पहुंचेंगे।
चुनाव प्रचार करेंगे, उपचुनाव का प्रचार करेंगे। लुधियाना में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिनको लेकर अब सीएम सैनी मैदान पर उतरेंगे और लुधियाना में बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे।